हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे प्रिज्म द्वारा अपवर्तन के सूत्र। सबसे पहले एक प्रिज्म बनाएंगे। जब किसी प्रिज्म पर जब प्रकाश की किरण आपतित होती है तो यह अविलंब की ओर झुक जाती है और ये अविलंब हो जाएगा। ये आकर यहाँ पर इससे मिल जाएगा। अब प्रकाश की किरण जब प्रिज्म से बाहर विरल माध्यम में जाती है तो यह अविलंब से दूर भागती है। ये निर्गत किरण हो जाएगा। ये आपतित किरण। ये कोण I1 हो जाएगा। जब प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म पर आपतित होती है तो ये पीछे की ओर जाती हुई प्रतीत होती है और ये भी किरण इधर जाती हुई प्रतीत होगी। ये R1 हो जाएगा। ये कोण डेल1 हो जाएगा। ये R1 हो जाएगा। ये डेल2, ये R2 हो जाएगा और ये I2। ये कोण A विचलन कोण होगा। इस रेखा को P Q R S T F मान लेंगे। ये कोण जब दो रेखाएं आपस में काटती हैं तो ये जो कोण बनता है ये शीर्षाभिमुख कोण बनता है। तो ये जो दो रेखाएं आपस में काट रही हैं तो I1 डेल1 प्लस R1 के बराबर हो जाएगा। तो I1 बराबर डेल1 प्लस R1 हो जाएगा। यहाँ से डेल1 का मान I1 माइनस R1 हो जाएगा। ये समीकरण 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से I2 डेल2 और R2 के बराबर हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण के कारण। तो I2 बराबर डेल2 प्लस R2। यहाँ से डेल2 का मान I2 माइनस R2 हो जाएगा। ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब त्रिभुज AQR में डेल1 प्लस डेल2 बराबर इस कोण को डेल मानते हैं और ये बहिष्कोण हो जाएगा। ये डेल के बराबर हो जाएगा बहिष्कोण के नियम से। ये समीकरण 3 हो जाएगा। अब चतुर्भुज TQFR में चतुर्भुज TQFR में कोण
ए प्लस, ये अविलंब है इस रेखा पे, इसलिए ये कोण 90 का हो जाएगा, प्लस कोण क्यू एफ आर प्लस ये भी रेखाएं, ये रेखाएं इस प्रिज्म पे अविलंब है, इसलिए ये कोण 90 डिग्री का हो जाएगा। 90 डिग्री बराबर चतुर्भुज के कोणों का मान 360 डिग्री हो जाएगा। ये कोण मिलाकर 180 हो जाएगा। कोण ए प्लस और 180 इधर आके 180 हो जाएगा। यहाँ पे क्यू एफ आर, यहाँ पे 180 हो जाएगा। अब त्रिभुज क्यू आर एफ में इसको समीकरण 4 मान लेंगे। क्यू एफ आर में R1 प्लस R2 प्लस कोण एफ बराबर 180 हो जाएगा। कोण R1 प्लस कोण R2 प्लस कोण क्यू एफ आर बराबर 180 हो जाएगा। यहाँ से क्यू एफ आर बराबर 180 डिग्री माइनस कोण R1 अब माइनस कोण R2 हो जाएगा, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो कोण R1 प्लस कोण R2 हो जाएगा। अब इसका मान QFR मान समीकरण 4 में रखेंगे, तो समीकरण 4 से कोण ए प्लस 180 डिग्री माइनस कोण R1 प्लस कोण R2 हो जाएगा बराबर 180 डिग्री। 180 डिग्री से 180 डिग्री कट जाएगा और R1 प्लस R2 इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो कोण ए बराबर कोण R1 प्लस कोण R2 हो जाएगा। अब समीकरण 3 से डेल बराबर डेल 1 प्लस डेल 2 पढ़े थे, तो डेल बराबर डेल बराबर R1 माइनस I1 माइनस R1 है तथा डेल 2 बराबर I2 माइनस R2 है, तो डेल बराबर I1 ये I2 है, I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2 हो जाएगा और R1 प्लस R2 का मान कोण ए आया है, इसलिए R1 प्लस R2 की जगह पे कोण ए लिख देंगे, तो I1 प्लस I2 माइनस कोण ए हो जाएगा। अब अल्पतम विचलन कोण के ए निकालते समय डेल को डेल m समझते हैं तथा I1 को I2 के बराबर समझते हैं और ये I के बराबर हो जाता है और R1 R2 के बराबर हो जाता है जो R के बराबर है। अब इसको समीकरण 4, इसको समीकरण 5 तथा इसे समीकरण
6 समझते हैं। समीकरण 6 से आई का मान निकालेंगे तो डेल की जगह डेल एम हो जाएगा, I1 की जगह आई प्लस I2 की जगह पे आई माइनस डेल ए हो जाएगा। डेल एम के यहाँ ए आ जाएगा तो प्लस कोड ए हो जाएगा बराबर 2i हो जाएगा। आई का मान डेल एम प्लस कोड ए बटे में 2 हो जाएगा। ये समीकरण 7 हो जाएगा। अब समीकरण 5 से समीकरण 5 से कोड ए बराबर R1 की जगह पे R हो जाएगा, कोड R प्लस R2 की जगह पे भी कोड R हो जाएगा। तो कोड ए बराबर 2 कोड R हो जाएगा, कोड R बराबर कोड ए बाई 2 हो जाएगा। ये समीकरण 8 हो जाएगा। अब हमारा आई और आर का मान आ चुका है तो स्नेल के नियम से n बराबर साइन आई बटे में साइन आर हो जाएगा। n बराबर आई के जगह पे डेल यम प्लस कोड ए बटे में 2 हो जाएगा और आर के जगह पे कोड ए बटे 2 हो जाएगा। यही स्नेल के अपवर्तनांक का सूत्र है। थैंक यू।